हमको क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमको क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमको क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी परिवार का नाम नहीं आया है। और उससे भी हैरानगी की बात यह है कि ऐसे कई घर जिनका बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, उन लोगों के पास पैसा आ गया है, उनका लिस्ट में नाम आ चुका है। इन लोगों को पैसे मिले हैं, उन लोगों के भी फ़ोटो खींच के लाओ कि आपने किस बेस पे उनको पैसे दिए, उनके मकान डैमेज है कि नहीं है डैमेज। एक का भी नाम नहीं है। ये लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? बताएं ना, कम से कम पटवारी साहब बताएं या तहसीलदार साहब। तहसील हमारा भी देखो, इतनी ठंड होगी, ऊपर से हमको अब तक कुछ तो गवर्नमेंट ने दिया नहीं, मिला ही नहीं। कुछ पैसे दिए उनको दिए, हमको तो कुछ नहीं दिया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं, ये जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पर, ये पिछले 3 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, टेंटों पे रह रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बुरी तरह प्रभावित हैं, इनका घरों का टोटली डैमेज हुआ है। दैट इज़ वाई ये लोग 3 महीने से रह रहे हैं और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ये रह रहे हैं। अब क्योंकि इनका पूरा डैमेज हुआ था, तो ये जो लिस्ट निकली है तो उसमें इनका नाम आना बहुत ही ज़रूरी था। चलो, अगर सभी का नाम नहीं आता, कम से कम 50% लोगों का तो नाम आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी परिवार का नाम नहीं आया है। ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और उससे भी हैरानगी की बात ये है कि ऐसे कई घर जिनका बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, उन लोगों के पास पैसा आ गया है, उनका लिस्ट में नाम आ चुका है। उनको 1,20,000 मिलेगा और 5 मरला ज़मीन भी मिलेगी। मैं फिर से बता दूं, कई ऐसे घर जिनका बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है, उनको 1,20,000 आ चुका है और 5 मरले ज़मीन भी मिल जाएगी। हाँ, कुछ गिने चुने घर हैं, 5-6 घर हैं जहां पर डैमेज हुआ है, उनका नाम आया है। लेकिन अब बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जो लोग डिज़र्विंग लोग हैं, जिनको पैसे की और जगह की ज़रूरत थी, एक भी नाम नहीं आया है। ये बहुत बहुत ही अफसोसजनक बात है। और मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पे पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये धांधली है, धांधली। और जिस पटवारी ने जो भी ये जो लिस्ट बनाई है, जो डिज़र्विंग है, वो लिस्ट के बाहर, खासकर उनसे पूछना चाहिए कि किस बेसिस पे आपने ये लिस्ट बनाई है, क्यों इन लोगों के नाम नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, डीसी साहब, इवन की एलजी साहब, ये बहुत गलत हो रहा है हमारे लोगों के साथ। आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप अपनी जो भी एक कमेटी, 3-4-5 लोगों की कमेटी बनाइए और यहाँ पर देखिए, लोअर बिन्नी, बर्मिनी, अपर बर्मिनी, आसपास हर जगह जाइए, वहाँ पर फ़ोटोज़ लीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, आप एक एक चीज़ चेक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ धांधली हुई है। और जिसने भी, मैं कह दूँ, धांधली की है, इन गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया है, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जो डिज़र्विंग है, जिसकी पूरी तबाही हुई है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, टोटली लोगों पे डिपेंड है, उसके लिए आपने कुछ नहीं रखा, एक बंदे का नाम नहीं आया है। तो ये कंप्लीट धांधली है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी जो इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारे लोग हैं, इनको इंसाफ मिले। सबसे पहले तो ये मीडिया का शुक्रिया, लेकिन अभी बहुत अफसोस की और दुख की बात है, हमारे यहाँ पे बहू कंस्टिट्यूंसी जो है, ये गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी तहसील बहू है हमारी, और यहाँ की जो लिस्ट आई ना, उसमें उन लोगों के नाम आए जिनके मकान को कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे मकान, ये जितने लोग इधर टेंट लगा कर बैठे हैं, इनके सब के मकान टोटल ख़त्म है, टोटल डैमेज है, और उस लिस्ट में इनका एक का भी नाम नहीं है।
अब पटवारी ने नहीं भेजे, डीसी ऑफिस हमारी लिस्ट नहीं भेजी, उसका कारण क्या है? और जिन लोगों को पैसे दिए उनकी भी कम से कम वेरिफिकेशन की जाए कि मकान उनके घर टूटे हैं या हमारे टूटे हैं। ये जो इतने लोग इधर टेंट लगा कर बैठे हैं, ये पागल है? ये किस लिए बैठे हैं इधर? इनका एक का भी नाम नहीं है, जितने लोग टेंट लगा कर बैठे हैं एक का भी नाम नहीं है लिस्ट में। और वो लिस्ट किसने बनाई है और किस बेस पे बनी है वो लिस्ट, और उस लिस्ट बनाने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, हमें उस चीज़ की वेरिफिकेशन चाहिए। और ये जो लोग टेंटों में बैठे हैं इनकी दोबारा से लिस्ट तैयार करके, और डीसी ऑफिस पटवारी साहब आज हम परसों हम डीसी ऑफिस गए थे और एडिशनल डीसी मैम को मिले हम। मैम ने बोला पटवारी को, तहसीलदार को बोला फ़ोन करके कि इनके जाओ वहाँ पे, आज 11 बजे का टाइम दिया था कि वहाँ पे जाओ। और हमारे एडिशनल डीसी मैम ने फ़ोटो खींचे थे वहाँ पे कि इन लोगों के वहाँ पे जहाँ पे इनके मकान टूटे हैं वहाँ पे इनके जाके फ़ोटो खींच के, तो उन जिन लोगों को पैसे मिले हैं उन लोगों के भी फ़ोटो खींच के लाओ कि आपने किस बेस पे उनको पैसे दिए, उनके मकान डैमेज है कि नहीं है डैमेज। तो आज हमने पटवारी साहब को फ़ोन किया, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। और ऑफिस में जाओ, ऑफिस पे ताला लगा, ऑफिस बंद है। अब जाएं तो जाएं कहाँ, सुनाए तो सुनाए किसको? तो कितने लोगों की जो लिस्ट बनी है? ये 24 लोग हैं जी। तो आप क्या कहते हो कि मतलब उनमें से किसी का घर डैमेज नहीं है? उनमें से है घर डैमेज, हम नहीं ये नहीं बोलेंगे घर डैमेज नहीं, उनमें से है। वो पटवारी वेरीफाई करेगा ना, वो बताएगा ना। अच्छा, हाँ, 24 मकानों की लिस्ट बनी, उनमें से जो यहाँ रह रहे एक का भी नाम नहीं। ये लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, बताए ना कम से कम। पटवारी साहब बताएं या तहसीलदार साहब। तहसीलदार ने क्या बोला उसके ऑफिस में कि हमें डिस्पैच नंबर दो, हमारी फाइल अगर आपने भेजी है डीसी ऑफिस तो हमारा डिस्पैच नंबर दो। बोलता है चलो चलो बाहर, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, ये कौन सा तरीका है? अब ये लोग पागल थोड़ी है। उस टाइम हमारे देखो डीसी साहब भी आए थे, एडिशनल डीसी मैम आई थी, एसपी साउथ सर यहाँ पे आए थे, और ये पूरा डिपार्टमेंट हमारे एमएलए तक पूरे घर घर में घूम के आए, पूरा गांव कवर किया उन्होंने। साहब भी आए थे। हाँ, सारे मंत्री, ये हमारे एमपी गुलाम अली खटाना साहब ये भी आए थे। और इतने लोग, इतने एमपी हर लोग आए। ये जश गुप्ता सर हमारे कितने बार यहाँ पे आए हैं और इन्होंने कितनी हेल्प की है, रिलीफ दिया। ये अब रिलीफ की बारी आई तो अब हमें कुछ भी नहीं मिला। अब इतनी ठंड है, ये लोग कहाँ जाएंगे? जो टेंटों में बैठे हैं ये लोग कहाँ जाएंगे? कम से कम इनके बारे में तो सोचा जाए ना। उनको पैसे दे दिए जिनको उनको ज़्यादा ज़रूरत थी, जो अपने मकानों में बैठे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। अब अपने एमएलए के पास भी गए, उन्होंने अभी तक कार्रवाई कोई हुई नहीं है, कर गए हैं। लेकिन बात ऐसे है कि सभी के पैसे आ गए, जो टेंटों वाले के किसी के नहीं आए। कोई भी ऐसे कोई 24 बंदों की लिस्ट है, 6 बंदे की कोठी डैमेज है, बाकी तो किसी की है नहीं। बाकी ऐसे पैसे डाल दिए उन्होंने, कच्ची मकान का भी 1/20, पक्का का भी, उसका भी 1/20। तो यही बात है। मसला है हमारा, जो अभी वसीम ने बताया सभी ने, कि जो पक्के मकान है ना, जो हमारे मकान टूटे हैं, टोटल डैमेज हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, उनका किसी का भी नाम नहीं है, एक बंदे का भी नाम नहीं है। जी, भाई ये बोल रहे हैं 24 नाम आए हैं, और क्या बोलते हैं जिनके टोटल डैमेज हो गया इनका नाम ही नहीं आया है। तो आना चाहिए, इनका भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। 3 महीने हो गए आज इधर बैठे हुए, ठंड भी बहुत है। कुछ मसला हल होना चाहिए, और पैसे सबके आए, इनके भी देखना चाहिए ना। इनका ख़त्म हो गया बिल्कुल, और हमारे भी बोल रहे हैं, हमारे भी बिल्कुल ख़त्म है। बोल रहे हैं 6500 आए हैं, अभी आए नहीं है। बोल रहे हैं अब क्या पता आने हैं या नहीं आने, अब यही है बस। हमारा भी देखो इतनी ठंड होगी, ऊपर से हमको अब तक कुछ तो गवर्नमेंट ने दिया नहीं, मिला ही नहीं। कुछ पैसे दिए उनको दिए, हमको तो कुछ नहीं दिया है। ऊपर से हमारी ज़मीन है, मकलीत है, जहाँ ही होगी हमको बता दो, हम उधर बैठ जाएंगे। आखिरकार हमारा दादा परदादा की ज़मीन है, इधर रहते हैं हम, कब से रह रहे हैं। आए कोई नई बात नहीं, हम इधर के नहीं है। जहाँ हमारी ज़मीन है वहाँ हमको बता दो तो हम उधर बैठ जाएंगे। अगर जैसे भी उन्होंने लिखा होगा, जो भी जहाँ भी हमारी होगी ज़मीन, तो हमको बता दे पटवारी, तो दिखा दे हमारी ज़मीन कहाँ है, मकलीत, हम उधर बैठ जाएंगे।